wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. छठवां अध्याय का पहला वचन से हम पढ़ते हैं, ठीक है। वहां हम देखते हैं कि मेमना ने उन 7 बुरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। अभी चारों प्राणियां कौन हैं वो हम जानते हैं, वो 14 अध्याय में हम जानते हैं, वो करूब है, नहीं है। 14 अध्याय में जाके आपको देखने का तो आप देख सकते हैं कि उसका 6वां वचन पढ़ते हैं और वहां लिखा है, उस सिंहासन के अपने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है, सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं। तभी हमें पता चलेगा कौन ये 4 प्राणी, ये 4 प्राणी करूब है, नहीं है। वहां पहला प्राणी जो है वो सिंह के समान है, नहीं है। अब यहाँ हमें वचन 7 में पढ़ेगा तो हमें पता चलता पहले प्राणी का आवाज है। यहां लिखता है एक प्राणियों से एक का गर्जन सा शब्द सुना, उसका मुंह कैसा है, सिंह के समान, वो एक प्रतीक है, नहीं है। ये प्राणी सिंह के समान है और वो गर्जित है और कहता आ, अर्थात समय हो गया है, एंटर इनटू हिस्ट्री, इतिहास में घुस जाओ, नहीं है। ये बात हमने सीखा है कई साल पहले लोकपुर में। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है। कौन सा घोड़ा है? सफेद घोड़ा आ रहा है और उसका सवार धनुष लिए हुआ है और उसे एक मुकुट दिया गया और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करेगी। हमें पता चलता है ये सिंह का प्रतीक है, नहीं है। सफेद रंग है, नहीं, और जीतने के लिए निकला है, मुकुट है। तब एक बड़ा साम्राज्य हमारे समझ में आएगा, वो ब्रिटिश साम्राज्य का याद आएगा हमें, नहीं है। उसका चिन्ह ही सिंह है, नहीं है। उसका जो पताका है वो सफेद है और उसका ही मुकुट है। धरती में साम्राज्य में एक रानी महारानी या राजा मुकुट वाला, वो पूरा धरती विश्व भर में राज्य किया कॉलोनियलिज्म के द्वारा, ठीक है। लेकिन उसका स्वभाव का जो रंग था वो सफेद है, क्योंकि वो लोग they claim to be very just people, they claim to be righteous people, वो लोग शुद्ध लोग हैं, वो लोग बहुत ही सीधा लोग हैं, बहुत धर्म से कार्य करने वाले हैं। ऐसे बड़ा साम्राज्य ये धरती पर आने वाला है, ऐसा यूहन्ना को समझाया था। तो जैसे हमें लगता है कि यीशु का आगमन बहुत दूर है और मुहर एक एक तोड़ने के लिए वो समय है, शायद नहीं है, मैं कमंडित नहीं है। तो अनेक परमेश्वर के भक्त लोगों का यही समझ है कि बहुत सारे चीज हो गई है और बहुत कम चीज अभी होने को बाकी है। तो यीशु का आगमन बहुत निकट है, ये तो खत्म हो गया। ये साम्राज्य के विषय में कहता था an empire where the sun sets not, सूर्य का अस्त नहीं होता। किसकी साम्राज्य में? ये अरे क्या मैं बोल रहा हूँ, आप लोग क्या सुन रहे हैं यार? अरे बिलायती की बात कर रहा मैं ब्रिटिश की बात कर रहा है। ब्रिटिश के साम्राज्य के विषय में क्या कहता है? ब्रिटिश एम्पायर was known as an empire where sun never sets, वहां सूरज का अस्त नहीं होता। क्यों? पूरे विश्व भर है, एक जगह सूर्य अस्त होता है, दूसरे देश में सूर्य उदय होता है। तो इसका जो साम्राज्य है उसमें सूर्य अस्त नहीं होता। कार का एक मुंह नहीं था, उसका मुंह बहुत कोमल था। वो दुनिया में ऐसे दिखाता था कि हम लोग धंधा करने के लिए जा रहा है, हम तुम्हारे देश को सुधारने के लिए आ रहा है, ऐसा कह के हिंदुस्तान को लूटा।
नहीं है, सब जगह वही करता था, बोलता था वो आप धंधा करने के लिए आ रहे हैं, आपके जो 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 जीवन की जो जो क्या बोलते हैं उसको बढ़ाने के लिए आ रहा है, वैसे आते हैं, निर्माण करते हैं, देशों को लूटते हैं, और वो लोग धंधा करके 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 पूरा वश में अपना लेता है। तो हमें लगता है कि जो लोगों का जो अनुमान है, जो संत लोगों का जो अनुमान है, ये मेरा नहीं है, मेरा प्रकाशन नहीं है, माफ करना, लेकिन मैं उसके साथ बहुत ज्यादा सहमत हूँ, अभी नहीं बहुत सालों से। उसका कारण है कि मुझे नहीं लगता है कि ये मुहर सब तोड़ने के लिए वो टाइम है, क्योंकि वो जमाने में यीशु ने कहा कि ये सब होगा। और जब हम जकरिया में जाते, अभी मैं नहीं जाना चाहता, वो सब ढूंढना पड़ेगा, जकरिया 6 अध्याय में जाएगा तो आपको बहुत कुछ पता चलेगा। वो उसको भी परमेश्वर एक अलग रीति से सिखाता है। वहां घोड़ा कहने से पहले कहते हैं चैरियट, रथ, और रथ कहने के बाद घोड़ा कहता है। वहां भी लाल घोड़ा है, और उनको बोलता है ये सब आने वाले साम्राज्य है। ये बहुत गंभीर बात है। ये सारे चीज में पूरी तैयारी से नहीं आया, और जरूरत नहीं है, हमारे पास इतना कम समय है। तो ये सिर्फ यूहन्ना को नहीं प्रकाशित किया गया, दानियल को जो प्रकाशित किया गया उसके बाद आने वाली बात है। वो हम जकरिया और मलाकी में से पढ़ते हैं। दानियल को दिखाया रोमा जो साम्राज्य है तब तक की बातें बताया था। जब यूहन्ना को ये प्रकाशन मिला तब रोमा साम्राज्य में यूहन्ना था, तब रोमा साम्राज्य आने वाला नहीं है। ये तो अंतिम दिनों में आने वाली बात है, पता है? तो ये सब यीशु के मृत्यु के बाद अंतिम दिन शुरू होता है, नहीं है? तो अंतिम दिनों में होने वाली बात है। तो हमने देखा कि सिंह और मुकुट और सफेद, ये सारे चीज किसको दिखाता है? ये ब्रिटिश साम्राज्य को दिखाता है। ये लोग ऐसे इतने इतने निपुण लोग थे, इतने चालाकी से कार्य किया, सिर्फ डराते थे, बहुत ज्यादा बम नहीं डाला किधर भी, बहुत ज्यादा लहू नहीं बहाया। वो लोग धनुष दिखाते हैं, हमारे पास अधिकार है, नहीं है? बहुत तो तीर चलाया ऐसा नहीं है, इधर नहीं है, धनुष लिए है, नहीं है? धनुष लिए है, लहू बहुत बहाया नहीं है, नहीं है? उनको बहुत सारा ऐसा भौतिक बहुत ज्यादा लड़ाई करना नहीं पड़ा, जैसे हिंदुस्तान में किया हमको पता है, पाकिस्तान में कैसे किया हम जानते हैं। अनेक देशों में वो चुपचाप हमारी कल्याण के लिए आता है, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने के लिए आते हैं। ऐसे सब लोगों को लगता है, और वो हमेशा शांति शांति कहता है। They always talk about peace. They did not have violence. वो लोग कोई आतंकवादियों को यहाँ लेकर नहीं आया, नहीं है? वो लोग अपने सीमाओं में आकर कुछ कुछ लोगों को ऐसे घुसाया नहीं है, नो इन्फिल्ट्रेशन, ये सब नहीं किया था, नहीं है? उसके बाद दूसरी प्राणी है, वो प्राणी क्या कहता है? दूसरी मुहर खोली, तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते हुए सुना। हाँ, ये दूसरा प्राणी का मुंह कैसा था? हाँ? अरे बैल का जैसा था ना? हाँ, एक बैल का जैसा। बैल किसको दिखाता है? अरे हल चलाता, बोझ उठाता, नहीं है? इसको दिखाता है, नहीं है? तो ऐसे लेबरर्स, मजदूर लोग, नहीं है? सारे मजदूरी करने वाला, बोझ उठाने वाला, उसका बैल का मुंह है ये खरूब का, और वो खरूब बुला रहे। तो क्या देखा कि एक घोड़ा निकला, वो लाल रंग का था, नहीं है? तो हमें बहुत कुछ पता चलता है। मजदूरों के लिए बड़े सोशलिज्म बोलकर आया एक बड़ा साम्राज्य, उनका झंडा लाल है, नहीं है? ये बड़ा साम्राज्य आया, वो है सोवियत यूनियन करके आया, नहीं है? विश्व की सारी वातावरण को बदल दिया उन्होंने, सोच को बदल दिया। भारत भी उसके प्रभाव में आया था, क्या है? बहुत बड़ा एक साम्राज्य, वो लाल रंग है। वो लोग ऐसे क्या करते थे पता है? क्या
अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, शांति को मिठा दे। नहीं है, मेल की बात ही नहीं है, मिठाने वाली बात है, दबाने वाली बात है। एक दूसरे का वध करे और उसे एक बड़ी तलवार, इट वॉज अ रूल ऑफ द सोल, जो अपने फेवर के नहीं है, पसंद के नहीं है, खत्म करो। नेता लोग एक दूसरे को मारते थे, वहां एक झुंड दूसरे हिंदू को दबाते थे, और some few people with the sword will rule, और इतने उनका प्रभाव पूरे विश्व में बढ़ गया। कौन सा भी एक देश नहीं है वहां इसका प्रभाव नहीं आया। बहुत सारे देश पूरा उसका अधीन हो गया। जर्मनी जैसा देश, ऑस्ट्रिया जैसा देश, पोलैंड जैसे देश, कितने देश, अमेरिका में भी उसका प्रभाव आ गया। It became a mighty force to reckon with. ये छोटा चीज नहीं था। कम्युनिज्म का जो इन्फ्लुएंस है, ये लाल का जो इन्फ्लुएंस है, और वो मार डालने वाले लोग हैं। ये कितने सालों तक चला। ब्रिटिश सन खत्म हो गया, उसका अस्त हो गया। ब्रिटेन का एक करके सारे देश आजादी पाया। ये लोग आया, एक करके ले लिया। यूक्रेन आजा, नहीं है, एक करके बड़ा रशिया था, वो बहुत बड़ा सोवियत यूनियन बना दिया। नहीं है, उसके सारे चीज वो मुफ्त में। हमारे बचपन में हम लोग उसका मैगजीन फ्री में पढ़ता था, मस्त मैगजीन आता था, फ्री है। उसका कागज इतना सुंदर, जो चाहे मिलेगा आपको। उसमें जो कम्युनिज्म सिखाते हैं, मैं वो खरीदता था बुक सब कवर करने के लिए, मस्त। खरीदता नहीं, फ्री है, सोवियत लैंड करके। आप लोग नहीं देखा? आप लोग कैसा कब पता पैदा हुआ यार? पहले पैदा होता तो कितना चीज मुफ्त में मिलता था। सोवियत लैंड मैगजीन, इतना सुंदर मैगजीन। केरला में हर घर में, केरला लोग थोड़ा लाल वाले, ठीक है, लाल के पीछे तो सब घर में आता है, और इतना सुंदर मैगजीन है, हर महीने में आता। और एक छोटा सा चीज करेगा, इसके इतना नोटिस घर में आएगा। वो बोलेगा अमेरिका ने वहां अपोलो भेजा आदमी के साथ, हमने स्पुतनिक भेजा आदमी के बिना। लोग तालियां मारते। थोड़ा सोचेगा तो पता चलेगा आदमी को लेके जाना बहुत खतरनाक चीज है। आदमी का तो लेकिन ये लोग ऐसा कहता है, उसका आदमी लगता है, अब तो आदमी भी नहीं लगता। ऐसे बड़े यूरी का गाँव कहते, बड़ा हीरो था हमारे बचपन में। हम आपस में बहुत लड़ते थे स्कूल में, वो एक ग्रुप और हम एक ग्रुप, हम तो बाइबल और वो तो नास्तिक, ऐसे सब चीज थे। तो अगर ये सब हो गया है तो हमारी आशा और प्रज्वलित होना, ये हमारे आंख के सामने ये दोनों साम्राज्य आया और खत्म हो गया। नहीं है, तीसरा मनुष्य पुकार रहा है, तीसरी मुहर नहीं है। तो तीसरे प्राणी का मुंह कैसा है? मनुष्य का है, ह्यूमन वैल्यूज। तो हमने देखा ये साम्राज्य सब पिघल गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज उड़ के आ रहे हम लोग देखा, ब्रिक को हमने देखा, अफ्रीकन कंट्रीज, इंडिया, चाइना, ऐसे अनेक देश, एशियन, तो सब रैशनिंग नहीं है, वो लोग सब खर्चा कम करने का, लोगों को सबको राशन कार्ड नहीं है, सबको इतना गेहूं मिलेगा, उतना ये मिलेगा, कंट्रोल, फूड कंट्रोल, गरीब लोगों के एक साम्राज्य है ये असलियत में एक तरह की जनतंत्र भी है, लोगों को अधिकार, लोग अपने ऊपर राज्य कर रहा है, नॉट ए फ्यू ऑटोक्रेट्स नहीं है। ये सारे मनुष्य का तस्वीर है। मनुष्य बहुत महत्वपूर्ण है। ह्यूमन वैल्यूज की बातें चल रहा है। सोवियत यूनियन के टाइम में ह्यूमन वैल्यू का एक शब्द कोई नहीं बोल सकता था। ब्रिटिश साम्राज्य में भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य में खाली व्हाइट सी आदमी लोग थे, गोरे ही आदमी है, बाकी सब बेकार के जानवर जैसे थे उनके दृष्टि में। लात मारते थे वो लोग, थूकते थे। यहाँ ऐसा नहीं, सबको भाव है, लेकिन यहाँ बहुत गरीबी है नहीं है। क्या क्या करना पड़ता है उनको? दिनार का सेर भर गेहूं,
और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि। सब बोल के मिलेगा। आप लोग को याद है कि पता नहीं हमारे बचपन में ऐसा अकाल पड़ा था, 1-2 दिन में स्कूल भी छोड़ के शाला में भी नहीं गया, मैं लाइन लगाया। लाइन इतना लंबा है थोड़ा सा चावल मिलने के लिए, क्योंकि मार्केट में चावल नहीं मिलता। आप लोगों ने ऐसे दिन नहीं देखा, तब लड़ाई भी जारी था पाकिस्तान के साथ। तब हम लोग सब लाइन में खड़ा रहने का, सुबह से शाम तक खड़ा रह के 2 किलो चावल मिलेगा वो लेके घर जाने का। तो 3 दिन के बाद दूसरा कोई आके उधर खड़ा रहे तो आपको 1 किलो गेहूं मिलेगा, मैदा मिलेगा, ऐसे सब हम लोग जिया। तो ये है वो तीसरा एक साम्राज्य, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी के शब्द, चौथे प्राणी का चेहरा क्या है, उड़ते उकाब के समान। उकाब के समान, ये धरती से हटकर है वो, नहीं है। ये सिर्फ बौद्धिक बात नहीं है, उसमें एक धर्म का मिक्स है। इट इज नॉट ए प्योरली वर्ल्डली गवर्नमेंट नहीं है वो, ये कुछ बौद्धिक से भी थोड़ा सा उड़कर है पक्षी, ठीक है। वो मनुष्य की जो अवस्था है उसके ऊपर नजर नहीं डालता, वो उड़कर चलने वाला है। अपना एकमात्र लक्ष्य है धरती पर रेंगने वाले को, चलने वालों, उसको वही है उकाब का काम, नहीं है। ऐसे एक साम्राज्य, उसका रंग क्या है वो देखो, हाँ उसका रंग क्या है, ये एक प्रॉब्लम है। इसके लिए कुछ लोग कहते हैं कि ओरिजिनल पढ़ो, वो पीला सा घोड़ा नहीं है, अंग्रेजी में क्या लिखा है, पेल हॉर्स, ठीक है। और दूसरा में क्या है, क्योंकि यह रंग का घोड़ा नहीं होता, तो लोग को पता नहीं ये कैसा बताया जाए, तो कुछ में लिखा है ग्रीनिश येलो, एक अलग तरह की ग्रीन है वो, कम्युनिस्ट ग्रीन करके ग्रीन है वो नहीं है यार, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ ग्रीन, ठीक है। और उसको ये लोगों का सब कुछ चिंता नहीं है, उनका एक तत्व है, उनके एक धर्मशास्त्र है, उसको लोगों को ऊपर दबा देने वाली बात है। देखो वो लोग क्या करते हैं, उसके सवाल का नाम मृत्यु है, डाई और कन्वर्ट, दूसरा कुछ नहीं है। मरो नहीं तो हमारा धर्म मानो, नहीं है। उनका नेता ने सिखाया, जो कोई तुम्हारा धर्म को नहीं मानता है वह परमेश्वर का दुश्मन है, उसको मार डालेगा तो स्वर्ग में बहुत प्रतिफल मिलेगा, बहुत प्रतिफल मिलेगा। ये साम्राज्य ऐसा फैल रहा है, हम नहीं जानते कितने तेज गति से वो फैल रहा है। कुछ पश्चिम देश उसके ऐसे पकड़ में आ गया है, उनको पता ही नहीं चलता है कि उसके साथ क्या किया जाए। फ्रांस की हालत बहुत खराब है, ब्रिटेन की हालत बहुत खराब है, जर्मनी का हालत बहुत खराब है। कभी नहीं सोचा था जर्मनी की इन लोग का पकड़ उधर आएगा, धीरे 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 आया। और वो लोग क्या करते हैं, मृत्यु है, नहीं है, और क्या करता वो, और अधो लोग उसके पीछे पीछे है, अधो लोग उसके पीछे पीछे है। टोटली डिमोनिक, टोटली डेविलिश। अगर दुनिया में एक धर्म है पूरा पूरा शैतान का नियंत्रण के अधीन है, शैतान की पूरा पूरा योजना है, पवित्र शास्त्र को पूरा बदलकर, उसके इतिहास को बदलकर, आदमी लोगों का नाम बदलकर, यीशु की इमेज को टार्निश कर वहां एक बेवकूफ कर एक आदमी को प्रतिष्ठित कर दुनिया को ऐसा धोखा देने वाला और तलवार से उसके बाद को फैलाने वाला दूसरा कोई साम्राज्य नहीं है। अब वो चल रहा है।
ये सब लड़ाई सब हम सुनते कि अरे इस्राएल के साथ नहीं है, ह्यूमैनिटी के विरोध में है, मनुष्य के विरोध में है, शैतान की राज्य की बढ़ोतरी के लिए है। ये क्या उसका फैलने का रेट है, हम अद्भुत चकित हो जाएंगे उसका रेट देखिएगा। मेरा बचपन में 1970 में केरल में उनका जो परसेंटेज था वो कुछ 14-15 था, अब वो 30 के करीब है। ईसाई लोग कुछ 25 था, वो गिर के 18 है। आपको पता है क्या हो रहा है? It intrudes into churches. Our boys and girls are being stolen. परमेश्वर के बच्चे लोग को वो लोग चुराता है, बहुत बड़े वायदाएं करता है। लड़का लोगों को कहते हैं कि स्वर्ग में तुमको इतनी सुंदरियां मिलेगा, वो तो इतना दारू मिलेगा आपको और इतना सारा प्रतिफल मिलेगा। वो लोग पागल हो जाते, पढ़े लिखे लोग उसके पीछे जाते हैं। लड़कियों को भी ऐसे सुंदर वायदाएं देता है और बोलते 3 जन को मार डालेगा तो तुम्हारा प्रतिफल कितना होगा? 3 लाख करोड़ से अधिक होगा। पैसे सब जमा करके रखा है, अभी ये हो रहा है। पृथ्वी के चौथाई पर यह अधिकार दिया गया, तलवार, अकाल, मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। ये वन पशु कौन है? ऑल टेररिस्ट, आतंकवादियों को दुनिया में ये लोग लेकर आया एंड दे थ्राइव लाइक वाइल्ड एनिमल्स। आप लोग हैं मेरे साथ? ये समझने के लिए बड़ा बुद्धि की जरूरत है। मुझे लगता है उसके लिए बड़ा प्रकाश से भी रही है। If we keep our eyes and ears open, we can believe this. 4-5 वर्ष पहले मैं थोड़ा सा इसको सिखाने का यत्न किया तो मुझे हिम्मत कम था, अब मुझे में बहुत हिम्मत है। धरती के महान शिक्षक लोग, परमेश्वर के महान दास लोग सब यही विश्वास करने लगा। उनको पता चला ये सब मिलता है, पवित्र शास्त्र में जुना नियम के साथ भी ये मिलता है। नया नियम में तो सब लोग ये जानते हमारे आंख के सामने है, नहीं है? उसने 5वें मोहर खोली, मैंने वेदी के नीचे उनको प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। पहले जितने था उसमें अभी नंबर गिनती बढ़ रहा। They are all under the throne, waiting for the next chapter. तो वहां से आगे नहीं बढ़ना चाहता। ये लोग सब वेदी के नीचे नहीं है, ये लोग सब रो रहा है, नहीं है? बड़े शब्द से पुकार के हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा? नहीं है? They are trying to hasten his coming. यीशु क्रिस्त के आगमन को शीघ्र करने के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं। Their prayers will soon be answered. उनकी प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग बहुत जल्दी दे सकता है। आमीन। Yes. Heaven cannot ignore their cries. उनकी विनती, उसका रोदन को स्वर्ग नजरअंदाज नहीं कर सकेगा। वो समय के लिए है। बाकी मुहर और 2 मुहर योग तोड़ दिया जाएगा, यीशु आएगा। इसके लिए पवित्र शास्त्र में पढ़ता है, जैसा वो लोग लिखे पवित्र शास्त्र हम कहता है कि जैसा हम सोचता तो उससे ज्यादा नजदीक आ गया। अब कितना ज्यादा नजदीक? जब वो पतरस कहता है ज्यादा नजदीक है, जब पौलुस सोचता है कि अभी निकट है, तब
व्हाइट हॉर्स नहीं आया था, रेड हॉर्स नहीं आया था, नहीं है? आया था? नहीं आया था। और कौन सा हॉर्स था? पीला तो लास्ट में, ब्लैक हॉर्स। मुझे एक चीज बता, मैं सिर्फ चिल्लाता, मैं आपको अच्छी तरह समझा नहीं पा रहा, हृदय में ऐसा मैं डाल नहीं पाता। ये मेरा एक बहुत बड़ा गलती है। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करना। एवरी टीचर इज नॉट एन इफेक्टिव टीचर। मेरा दिल में बहुत कुछ रहता है, ये खोपड़ी में भी बहुत कुछ रहता है, बट आई डोंट नो हाउ टू get across to you, how to communicate effectively and how to plant it in your hearts. बहुत अच्छी रीति से सिखाकर ये चीज को आपके हृदय में मैं समा कर रखना चाहता हूं। उसके लिए मुझे वरदान चाहिए। इसलिए बाइबल में लिखा है कि कुछ लोगों को ऐसा वरदान दिया है भविष्यवाणी का, नहीं है? कुछ लोगों को वरदान दिया है कि बड़े चिन्ह चमत्कार करने के लिए, बड़े अद्भुत काम करने के लिए। कुछ लोगों को ऐसा वरदान दिया है शिक्षा देने के लिए। वो वरदान को मैं चाहता हूं। बचपन से मेरा चाहत है कि मुझे वो वरदान मिले। नहीं तो जो कुछ चीज मैं वचन में देखता हूं वो मैं दूसरों के साथ बांट नहीं सकेगा और दूसरे लोग उसका लाभ नहीं उठा सकेगा। मैं वचन पढ़ता हूं तो उसका लाभ आपको होना चाहिए। आप वचन पढ़ते हैं तो उसका लाभ मुझको भी मिलना चाहिए, नहीं है? इसीलिए बाइबल में लिखा है बिल्ड अप ईच अदर। तो हमने 5 मुहूर्त की आया, नहीं है? और बाकी जो होने वाला है, तब सूर्य काला हो जाएगा, नहीं है? उसके लिए बहुत कुछ घोड़ा को भी आने की जरूरत है। दिस इज ऑल व्हाट आई वांट टू इंप्रेस अपॉन। बहुत सारे घोड़े को भी आने का जरूरत नहीं, ये सब हो चुकी। सफेद आंखें के, लाल आंखें उसका सामर्थ्य दिखाकर चलेगी। काला कभी ठीक था। अभी राशन कार्ड कुछ लोगों ने भूल गया, नहीं है? पहले राशन कार्ड के ऊपर ही हम जीतते थे। वो सब खत्म हो गया, वो दिन सब खत्म हो गया, वो दिन सब खत्म हो गया। अब 2 गाड़ी के लिए तीसरा गाड़ी कब आएगा वो सोचते नहीं। किसी नगर में आता तो एक बाइक देखने को नहीं मिलता, तभी चलने के लिए जगह नहीं है। अभी कोई ऐसी सब बातें नहीं करता। अब जो चल रहा है वो अंडरग्राउंड भी चल रहा है, ऊपर भी चल रहा है, हवा में भी चल रहा है। Very stealthily, cunningly, and in a very structured way, that kingdom is conquering the world. बहुत चालाकी से, बहुत अक्ल से वो विश्व के ऊपर उसका पकड़ इतना बना रहा है, इसके कारण अनेक रक्त साक्षी। लोगों को कोई परवाह नहीं है। ऐसे लोगों को उठने पे लगा टक 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 कितना खुशी से वो लोग काटते हैं। किसी ने पहले ऐसा नहीं किया, दिखाता ही नहीं था, चुपचाप करके। And they take great pride in it because there are great rewards awaiting. और रक्त साक्षियां रो रहा। छठवां मुहूर्त जल्दी तोड़ दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। 7वां के लिए अधिक दिन नहीं, खत्म हो जाएगा। यीशु आएगा, कलीसिया को उठा देगा। इसके बाद जो जो बातें घटनाएं घटनी है वो आप जानते हैं। मैं विश्वास करता पूरा पूरा वो कलीसिया के लिए नहीं है। Yes, sir. यीशु आए अपने वायदे के मुताबिक आएगा। कलीसिया करती है इंतजार। हम आमीन कहें, यूहन्ना के साथ आमीन कहें, पवित्र आत्मा के साथ आमीन कहें। यीशु आ, यीशु आ, कलीसिया के लिए आ, सिद्ध किया गया पवित्रों के लिए आ। ऐसे प्रार्थना करें। कलीसिया
करती है इंतजार, कलीसिया करती है इंतजार, कलीसिया करती है इंतजार, अपने वायदे के मुताबिक यीशुआ यीशुआ यीशुआ, अपने वायदे के मुताबिक यीशुआ। कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना करे ताकि पवित्र आत्मा हमें सिद्ध करे। ये स्वर्गीय आशा, जीवित आशा जो प्राण का लंगर है, वो प्रज्वलित बनते जाए, अनेक लोग तैयार किए जाए, हमारे सारे प्रियजनों के साथ हम बादलों में उठा लिए जाए। प्रार्थना करते कलीसिया को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं। कम शब्दों में प्रार्थना करते धन्यवाद करते हैं। हम कैसे समय में हैं दे रहे इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम तेरा इंतजार, हमें भी तैयार कर, हमारा आशा दिन ब दिन बढ़ता चले। जैसे दिन करीब आ रहा है प्रभु तेरा आगमन का, इसे कलीसिया तैयार कर, आशा में बढ़ते जाए। वो हमारे आशा और प्रज्वलित होने पाए, हमें और भूख और प्यास तेरे करीब ले आए प्रभु जी। कलीसिया को तैयार कर, हमारे प्रियजनों को तैयार कर, ताकि हम तेरे साथ उठा लिए जाने के लिए तैयार किए जाए। हमें से कोई ना छूटे, अरे को तेरे हाथ में देकर तेरे ही इंतजार समय बिताने के लिए जो भी हो रहा है उसको देखकर हम चौंकना लेंगे और अधिक प्रभु जी तेरे करीब होकर चलने के लिए तैयार कर। कलीसिया तैयार किया जाए, सिद्ध किया जाए। अति शीघ्र है ये संदेशा के लिए हम भी कहेंगे आप शीघ्र आप अधिक तकलीफ होने से पहले जल्दी आप दुनिया को लेने के लिए आप कलीसिया उठाए जाने के लिए तैयार किया जाए। पवित्र आत्मा हम सबको तैयार करें। धन्यवाद कलीसिया सारे आदर महिमा उसको देते इसके सामने। आमीन आमीन। गीत गाते हैं। Yeah.
मलयालम, उसके बाद 302 मराठी।
Samipam